नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं जीएसटी का। टैली प्राइम में हमने एक सैंपल के लिए एक कंपनी बनाई है, ट्रिक कॉरपोरेशन। उसमें अप्रैल के महीने के सारे ट्रांजैक्शंस हमने डाले हैं। तो अप्रैल के मंथ में जो हमने आउटवर्ड सप्लाई किया है, जिसे हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं, और उसी मंथ में सप्लायर ने हमें इनवॉइसेस दिए हैं, तो ये हमारा इनवर्ड सप्लाई हो गया है। और उस पे जो जीएसटी है उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। तो हमें आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे टैक्स करके भरना होता है। पर हमारे अप्रैल मंथ के ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे हैं कि हमारा आउटपुट जीएसटी ये इनपुट जीएसटी से कम है। तो अप्रैल के महीने में हमें कोई भी टैक्स भरना नहीं होगा। हम केवल एडजस्टमेंट करेंगे और अगले मंथ के लिए हमारे पास बचा हुआ इनपुट क्रेडिट फॉरवर्ड हो जाएगा। अब टैली प्राइम में हमारे सैंपल कंपनी में हम ये इनपुट क्रेडिट अवेल करने की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। टैली प्राइम में हम हमारी सैंपल कंपनी ट्रिक कॉरपोरेशन सेलेक्ट करेंगे। हमारे आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जीएसटी के एंगल से देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जीएसटी रिपोर्ट्स में। यहाँ GSTR1 है जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई, GSTR2 इनवर्ड सप्लाई। पर तीसरा ऑप्शन यहाँ है, यह है GSTR3B। ये एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, तो हम GSTR3B में जाएंगे। यहाँ पहला वाला ऑप्शन है 3.1 आउटवर्ड सप्लाई। तो यहाँ टैक्सेबल अमाउंट है और टैक्स अमाउंट है। इसका मतलब हमारे आउटवर्ड सप्लाई से हमने जो इनवॉइसेस पे CGST और SGST और IGST चार्ज किया है वो यहाँ है, यानी हमें ये टैक्स भरना है 1,39,740। हम एंटर देंगे तो यहाँ हमें एक एक करके ब्रेकअप मिल रहा है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इधर फिगर है 4,63,000 जो टैक्सेबल अमाउंट है, और टैक्स अमाउंट है 1,18,740। तो यहाँ हम एंटर देंगे तो हमें ट्रांजैक्शंस सारे दिख रहे हैं। इसमें आखिरी का ट्रांजैक्शन है हमारा टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट जो 9,000 है। तो हम ये ब्लू कलर के मार्क किए हुए ट्रांजैक्शंस है, ये हमारे टैक्स की लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। और ये जो 3 ट्रांजैक्शंस है ये क्रेडिट नोट है, जो हमारा सेल्स रिटर्न हुआ है वो ट्रांजैक्शंस है जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हुई। और यहाँ हमें टोटल्स मिल रहे हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। हम स्किप देंगे। फिर उसके बाद में अगला है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज ज़ीरो रेटेड। यहाँ टैक्स अमाउंट है 21,000, एंटर देंगे तो यहाँ है डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल जो हमने जीएसटी के साथ टैक्स पे करके एक्सपोर्ट किया था, वो 21,000 यहाँ पे करना है। बाकी ये चारकोल, सॉल्ट और पेट्रोल था, तो ये 2 ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं है। पर यहाँ हमने एक्सपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन किया था वहाँ IGST लगाया था, तो वो भी टैक्स हमें पे करना है। स्किप देंगे पीछे आने के लिए। फिर यहाँ अदर सप्लाईज है जो नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ कोई अमाउंट नहीं है। तो ये हो गए हमारे सारे टैक्स अमाउंट जो हमें भरने हैं, जिनकी टोटल यहाँ है 1,39,740। तो ये हमें गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। 3.1 में सारे आउटवर्ड जोड़े गए थे, पर यहाँ 3.2 में केवल इंटरस्टेट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को जो दिए गए हैं वो यहाँ दिखेंगे। आपको याद होगा जलंधर को हमने सेल किया था, तो एंटर देंगे तो यहाँ आ रहा है सप्लाईज
मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये है पंजाब को जालंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ये आपको याद होगा, ये था B2C लार्ज और उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट। हालांकि ये कॉलम जो हमको यहाँ मिल रहा है ये यहाँ पहले से ही जुड़ा है, हम देख लें। तो ये इधर हमें वैसे भी मिल रहा है, एस्केप देते हैं। तो ये था टोटल हमारा टैक्स की लायबिलिटी। अब जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ हमें मिलता है एलिजिबल आईटीसी। हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिल रहा है, तो यहाँ फिगर है 3,03,150। हम एंटर देंगे तो अभी हमें यहाँ मिल रहा है ये फिगर ऑल अदर आईटीसी। एंटर देंगे तो अपने सारे परचेज के इनवॉइसेस हमें यहाँ मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें जीएसटी लगाया गया। और फिर हमने हैवेल्स इंडिया को जो गुड्स वापस किए थे तो उससे हमारा इनपुट क्रेडिट कम हो गया। तो ये था हमारा टोटल आईटीसी। तो टोटल टैक्स अमाउंट हमने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भरा है वो है 3,03,150। इसका मतलब ये निकलता है कि हमने टैक्स भरना है 1,39,740 और हम इनडायरेक्टली भर चुके हैं 3,03,150। इसलिए हमें कोई टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें अब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी ताकि ये लायबिलिटी यहाँ से हट जाए। तो हम एक बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे और Alt F5 डिटेल, तो हमें एक सरप्राइज एलिमेंट मिलता है। हमारा जो करंट लायबिलिटी है ड्यूटीज एंड टैक्सेस वो माइनस दिखा रहा है। क्यों? अगर हम एंटर देंगे यहाँ तो हमें एक रिपोर्ट मिल रहा है। वापस मैं एस्केप दे रहा हूँ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमें समझ रहा है कि हमारी लायबिलिटी निगेटिव है। निगेटिव लायबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करनी है। लायबिलिटी यानी देना बाकी है ना, तो माइनस यानी लेना बाकी है। तो लेना बाकी नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा। कितना? 1,64,410। तो हम एंटर देंगे तो आपको मालूम ही है कि ये सारे लेजर्स CGST, IGST, SGST ये सारे हमने क्रिएट किए ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर हमको एक कंसोलिडेटेड समरी मिल जाती है जो हमें दिखा रही है कि हमें टैक्स भरना है 1,39,740 और हम भर चुके हैं 3,03,150। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करके ये जो क्रेडिट्स है इनको करना है ज़ीरो, और इनमें से ये फिगर जो डेबिट्स है उनमें से ये फिगर कम करनी है। तो हम सेट ऑफ करना चाहते हैं IGST को, CGST को और SGST को इनपुट IGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST से। तो इस एडजस्टमेंट के कुछ रूल्स है। सबसे पहले हमें सेट ऑफ करना होगा IGST का IGST से। तो हम सेट ऑफ करेंगे आउटपुट IGST का इनपुट IGST से। इनपुट IGST है 2,77,900 और आउटपुट IGST है 1,19,700। इसका मतलब आउटपुट IGST ये कम है। तो आउटपुट IGST का क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट। तो अगर हम IGST के लेजर को डेबिट कर देते हैं 1,19,700 से, तो आउटपुट IGST यानी हमारे IGST इस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है ज़ीरो। तो हमारे जर्नल एंट्री में हम डेबिट करेंगे IGST को 1,19,700 से और क्रेडिट करेंगे इनपुट IGST को क्रेडिट 1,19,700 से।
तो ऐसा करने से हमारे इनपुट आईजीएसटी के लेजर में क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 1,58,200 डेबिट। तो हम यहाँ एक टेबल डाल देते हैं आपको समझाने के लिए। डेबिट आईजीएसटी 1,19,700 और 2 लाइन छोड़ के तीसरे लाइन में डालेंगे क्रेडिट इनपुट आईजीएसटी 1,19,700। अब हमारे पास इनपुट आईजीएसटी बचता है और सबसे पहले हमें आईजीएसटी क्लियर करना है। हमने पहले आउटपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी से किया। आउटपुट आईजीएसटी 0 हो गया, पर हमारा इनपुट आईजीएसटी अभी भी बच गया। तो अब आईजीएसटी का सेट ऑफ हम कर सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ। तो आउटपुट सीजीएसटी है 10,020 और आउटपुट एसजीएसटी भी है 10,020। तो अगर हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी की टोटल करते हैं तो वो हो जाएगा 20,040 और क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट, तो हो जाएगा 20,040 क्रेडिट। तो हमारा इनपुट आईजीएसटी है 1,58,200 और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी मिला के टोटल है 20,040 क्रेडिट। तो इनपुट आईजीएसटी है बड़ा और आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी मिला के हो रहा है 20,040 क्रेडिट, जो है छोटा। तो अगर हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों को डेबिट कर देते हैं 10,020 से 10,020 से, तो यह दो लेजर्स भी हो जाएंगे 0। तो अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर्स को डेबिट करेंगे 10,020 से और क्रेडिट कर देंगे इनपुट आईजीएसटी को 20,040 से। तो अब हम इसे टेबल में उतार देते हैं। डेबिट सीजीएसटी 10,020, डेबिट एसजीएसटी 10,020 और क्रेडिट इनपुट आईजीएसटी 20,040। तो दोनों नीचे के लेजर्स इनपुट आईजीएसटी के हैं, तो हम इसे दोनों को मिला देंगे। 1,19,700 प्लस 20,040 हो जाएगा 1,39,740। तो हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जहां डेबिट करेंगे आईजीएसटी को 1,19,700 से, डेबिट करेंगे सीजीएसटी को 10,020 से, डेबिट करेंगे एसजीएसटी को 10,020 से और क्रेडिट कर देंगे हम इनपुट आईजीएसटी को 1,39,740 से। तो यह एंट्री पास होने के बाद हमारा इनपुट आईजीएसटी जो था 1,58,200 वो कम हो जाएगा 20,040 से और बचेगा हमारा इनपुट आईजीएसटी 1,38,160। तो इस वाउचर एंट्री के बाद में हमारे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर्स हो जाएंगे 0। इनपुट आईजीएसटी हमारा बच जाएगा 1,38,160 और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी बच जाएगा 12,625 डेबिट। तो अब हम हमारा इनपुट क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए एक जर्नल वाउचर की एंट्री करेंगे। तो अब हम क्लिक करेंगे गो टू पे और यहाँ लेंगे क्रिएट वाउचर। हम एक जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं, तो यहाँ F7 जर्नल पहले से ही सिलेक्टेड है। अब हम लेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट, क्लिक करेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट पे। हम टाइप ऑफ ड्यूटी एडजस्ट करना चाहते हैं जीएसटी का, यहाँ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट है। हम करना चाहते हैं हमारी लायबिलिटी कम, तो ये है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो इसे सेलेक्ट करेंगे एंटर। और कैसे करेंगे लायबिलिटी डिक्रीज, तो एडिशनल डिटेल में है एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट,
तो हमारा इनपुट क्रेडिट है वो हम एडजस्ट करेंगे लाइबिलिटी डिक्रीज करने के लिए, तो देंगे एंटर। अब हम पहला लेंगे IGST का लेजर। यहाँ डेबिट है, टेबल आप देख सकते हैं, तो यहाँ डेबिट है, हम देंगे IGST। यहाँ रेट और टैक्सेबल वैल्यू को एंटर देंगे, 1,19,700 देंगे एंटर। फिर डेबिट करेंगे CGST को, एंटर अमाउंट 10,020 एंटर। फिर से डेबिट करेंगे SGST को, एंटर अमाउंट 10,020 और क्रेडिट करेंगे हम इनपुट IGST को 1,39,740 से। तो हमारी लायबिलिटी सारी ज़ीरो हो चुकी है और हमारे पास अभी भी इनपुट क्रेडिट बचा है, वो है 1,38,160। तो अब इस वाउचर को हम कर देंगे एक्सेप्ट। फिर से रिपोर्ट में पीछे आने के लिए हम देंगे एस्केप। तो अब हमारा कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं है, यानी हमारी अभी लायबिलिटी पूरी निकल चुकी है और ये हमारे पास अपने पास इनपुट क्रेडिट पड़ा है जो हम अगले महीने यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ डेबिट है, हम देंगे IGST। यहाँ रेट और टैक्सेबल वैल्यू को एंटर देंगे, 1,19,700 देंगे एंटर। फिर डेबिट करेंगे CGST को, एंटर अमाउंट 10,020 एंटर। फिर से डेबिट करेंगे SGST को, एंटर अमाउंट 10,020 और क्रेडिट करेंगे हम इनपुट IGST को 1,39,740 से। तो हमारी लायबिलिटी सारी ज़ीरो हो चुकी है और हमारे पास अभी भी इनपुट क्रेडिट बचा है, वो है 1,38,160। तो अब इस वाउचर को हम कर देंगे एक्सेप्ट। फिर से रिपोर्ट में पीछे आने के लिए हम देंगे एस्केप। तो अब हमारा कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं है, यानी हमारी अभी लायबिलिटी पूरी निकल चुकी है और ये हमारे पास अपने पास इनपुट क्रेडिट पड़ा है जो हम अगले महीने यूटिलाइज करेंगे। तो अब हमें कोई टैक्स पेमेंट नहीं करनी है, हमारा ही पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है। एक और बात है कि हम टैक्स भर चुके हैं एडवांस पे। हमने पिछले वीडियो लेसन में एडवांस लिया था जोशी इलेक्ट्रिकल्स से। अगले वीडियो लेसन में हम जोशी इलेक्ट्रिकल्स को सर्विसेज का बिल देंगे और उस पर GST लगाएंगे और फिर ये पिछले महीने यानी अप्रैल के महीने का जो हमने GST भरा है उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट करेंगे। थैंक यू।